अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक बाबर अली। बात करते हैं आज जो तुर्की डैंगी लगाकर चले गए हैं और फिर वही लोग अब डैंगी लगाकर वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुँचती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बहुत से लड़के, मैं भी उनमें शामिल हूँ, जो डैंगी लगाकर इस्तांबुल गए और बड़ी मुश्किल, रास्ते में बहुत मुश्किल देखी, रास्ते बहुत कठिन देखे। रास्ते में कभी पानी मिलता था, कभी ठंडा पानी नहीं मिलता था और कभी मिलता ही नहीं था पानी। भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद जो डैंगी लगाकर इस्तांबुल पहुँचे, अब वो डैंगी लगाकर वापस यानी कि वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं। उसका रीज़न क्या है? दो चीज़ें होती हैं। एक ये कि कुछ लोग कहते हैं कि यार पैसे बच जाएंगे, नीचे रास्ते से चलते हैं कुछ पैसे बच जाएंगे, और दूसरा ये होता है कि जो 3-4 साल वहाँ तुर्की इस्तांबुल में रहते हैं वो कहते हैं चलो यार डैंगी लगा के आए थे, अब नीचे से जाते हैं और वापसी पे वीज़ा अप्लाई करके बाई एयर जो कि हम दोबारा तुर्की आ जाएंगे। ये दो रीज़न होते हैं जो नीचे से डैंगी लगाकर वापस पाकिस्तान आते हैं। अब बात करते हैं कि रास्ते के हालात। जब हम तुर्की की डैंगी लगाते हैं इस्तांबुल की, ईरान में जब जाते हैं तो उस वक़्त हमारे पीछे हमारे साथ एक ग्रुप होता है जिनके अंडर हम जा रहे होते हैं। हमारा राब्ता होता है आगे किधर जाना है, आगे किसके पास जाना है, वो हमें सब कुछ गाइड किया जाता है। लेकिन जब हम वापसी आते हैं उस वक़्त हमारे पास कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि जिनसे हमारा मुआहदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बॉर्डर क्रॉस कराने तक का होता है। बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद आगे हम किधर जाते हैं, हम किस जगह पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमें कुछ आइडिया नहीं। वो हमारी किस्मत, हमारा नसीब के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह जो डैंगी लगाकर वापस आते हैं, बहुत से लड़के चोरों डकैतों के हाथ और जो यरगमाल बना लेते हैं उनके हाथ लग जाते हैं। यानी उधर से डैंगी लगाकर वो बॉर्डर क्रॉस करके आपको छोड़ देते हैं, आगे आप जानो, आपका काम जानो। आगे बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ईरान के अंदर बहुत सी जगहों के ऊपर जो चोर डकैत होते हैं उन्होंने अपने नकब लगाए होते हैं, बैठे होते हैं रास्ते में। किसी तरीके से कोई मुसाफिर आए, हम उनको पकड़ें, फिर उनसे पीछे फ़ोन करके उनसे बड़ी रकम ली जाए, क्योंकि पीछे वाले घर वाले तो मजबूर होते हैं। अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो पीछे से उधर से उनके लड़कों को मार पीट कर उनकी बर्बाद करवाई जाएगी, वीडियो कॉल के ऊपर, ये वो सब कुछ। और पीछे से घर वाले मजबूर होकर वो पैसे देने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यही चीज़ है। अगर आप डैंगी लगाकर इस्तांबुल जाने की गलती कर चुके हैं तो कोशिश करें कि आप वापस पाकिस्तान की डैंगी लगाकर गलती मत करें। हाँ, अगर आप वापस आना चाहते हैं तो किसी भरोसे वाले, यकीन वाले बंदे के साथ काम कर सकते हैं जो आपको तफ्तान बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान तक जिसका आपके साथ मुआहदा हो, इसी सूरत में। क्योंकि अगर आप तुर्की ईरान बॉर्डर के अंडर में आपको छोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको चोर डकैत ज़रूर यरगमाल बना लेंगे और बड़ी रकम अदा करनी पड़ेगी उनसे जान छुड़ाने के लिए। तो ये दोस्तों मेरी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए अपने मेज़बान मलिक बाबर को इजाज़त। अल्लाह निगहबान, फ़ी मान अल्लाह।